स्वास्थ्य शरीर और सुंदर मन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिफ्लेक्शन सीधे सीधे हमारे फेस पर आता है। यानी अगर हमारा शरीर हेल्दी है और मन खुश है तो अपने आप ही हमारे फेस पर एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। इसी के विपरीत अगर हमें कोई बीमारी है, हमारी बॉडी में कोई परेशानी है, हमारा मन दुखी है या फिर हमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस है तो अपने आप ही फेस डल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना फुल मील प्लान शेयर करूंगी। हालांकि मैंने कई बार बताया है कि मैं कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बताऊंगी कि हम बहुत ही सिंपल सी डाइट फॉलो करके सिर्फ कुछ ही बातों का ध्यान रख के भी अपना ग्लोइंग फेस का अचीवमेंट पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपकी साथी। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती। मैं बिल्कुल नॉर्मल सा खाना खाती हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा कि आपके घर पर बनता है। सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैं पीती हूँ नॉर्मल पानी, सादा पानी। ना गर्म पानी पीती हूँ मैं और ना ही किसी तरीके का डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ। अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो भी एक तरीके का डिटॉक्स का काम ही करता है। तो आपको क्या करना है, आप गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी ले सकते हो, लेकिन आपको हॉट वाटर नहीं लेना है। आपको कई लोग लेमन वाटर लेते हैं, वो भी नहीं लेना है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें गर्म पानी या फिर गर्म पानी में हम नींबू डाल के लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाते हैं। कुछ लोग वेट लॉस के लिए गर्म पानी में शहद डालकर भी लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये विरुद्ध आहार के अंदर आता है। मतलब अगर आप गर्म पानी में शहद डालकर लेते हो तो इससे आपकी बॉडी में आगे जाकर स्किन की कई परेशानियां, साथ ही ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो अब नॉर्मल पानी के बाद जो मैं लेती हूँ वो है चाय, दूध वाली चाय। जी हाँ, हानिकारक होती है, इसके बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन मैंने कहा ना, मन को खुश रखना भी तो ज़रूरी है। तो मेरी बहुत सारी कुछ बैड हैबिट्स नहीं है, तो अगर एक दो बैड हैबिट्स है ना तो उन्हें मैं इंटेंशनली नहीं छोड़ना चाहती। अब सिर्फ वीडियो के पर्पज से मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि सुबह उठ के एक करेले का जूस पीती हूँ और ये पीती हूँ, जिसे आप फॉलो ही ना कर पाओ। अच्छा, वॉक या एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज तो मैंने कभी भी नहीं की लाइफ में, अलग तरीके की, मतलब कुछ भी जिम जाना या इस तरीके का। हाँ, वॉक मैंने किया है, अभी वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, लेकिन एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे का वॉक भी मैंने किया है। 1.5 घंटा मॉर्निंग में और शाम के टाइम भी 1.5 घंटा। अभी मेरा काफ़ी रिड्यूस हो गया है, जिसको मैं फिर से वापस से उसी स्केल पर लाना चाहती हूँ। तो चाय हो गई। चाय के बाद ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो ब्रेकफास्ट में मतलब जो प्रॉपर होता है नाश्ता, वो मैं नहीं करती, बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते के टाइम भूख लगती ही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या खाती हूँ, इसकी शुरुआत नाइट से करेंगे। तो नाइट को मैं सोक करती हूँ बेसिल सीड्स, जिसे हम सब्जा भी कहते हैं। तो ये 1.5 चम्मच के करीब, आप इसको आधा चम्मच, 1 चम्मच से स्टार्ट कर सकते हो। मुझे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी में बढ़े हुए पित्त को भी रिड्यूस करता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी लोग चिया सीड्स लेते हैं, तो चिया सीड्स नहीं लेना, आपको बेसिल सीड्स लेना है, क्योंकि जो बेसिल सीड्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ही सूटेबल हैं। इसके साथ ही मैं भिगोती हूँ 7 बादाम और 20 काले मुनक्के या फिर किशमिश, जो भी मुझे मिल जाए। अगर आपको काले मुनक्के मिलते हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको काली वाली किशमिश या काले मुनक्के नहीं मिल रहे तो जो नॉर्मल येलो वाली किशमिश आती है वो भी आप ले सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं 20 लेती हूँ, आप 5 लो, 7 लो, 10 लो, जितना आपको लेना है आप ले सकते हो। इसके अलावा अंजीर 1 या 2 टुकड़ा, बस। इसके अलावा मैं कोई और ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करती। अब ये जो सीड्स हैं, सीड्स का एक मिक्सचर है, तो मिक्स सीड्स ही मैंने मंगवा रखा है। इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। इसके अंदर पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इसके अंदर सेसमे सीड, सब कुछ मिला हुआ है। तो इसका मैं 1 चम्मच इसमें ऐड करती हूँ। इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स भी है, और फ्लैक्स सीड्स का ना मुझे जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, खासकर जब सोक किया हुआ है। लेकिन अगर हम बेनिफिट के लिए खा रहे हैं, खासकर स्किन के बेनिफिट के लिए खा रहे हैं, और इसलिए ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में पित्त रिड्यूस हो, बढ़े नहीं, तो फिर जितने भी सीड्स हैं सब सोक करके लेना ही अच्छा है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जब हम लेते हैं ना तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि इससे बॉडी में पित्त तो नहीं बढ़ जाएगा। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिया है, बेसिल सीड्स, जो कि क्या करेगा, कूलिंग करेगा, पित्त को कम करेगा। दूसरा मैंने क्या लिया है, काले मुनक्के लिए हैं, तो ये भी ठंडे स्वभाव के होते हैं, इनकी भी तासीर ठंडी होती है, ये भी शरीर में क्या करेंगे, पित्त को कम करेंगे। तीसरा मैंने लिया है अंजीर, ये भी ठंडी तासीर के हैं, ये भी पित्त को कम करेंगे। अब बादाम की बात करें तो ये बॉडी में थोड़ा सा पित्त बढ़ाते हैं, मतलब ये गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि हम एक मुट्ठी भर के खाएंगे, इतना खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ 5 से 7 लेने हैं, वो भी
भिगोने से जो उसके अंदर की गर्मी है वो भी निकल जाएगी। अब सीड्स की बात करें तो सीड्स भी इसीलिए सोक करके लिया है। अब इतनी सारी चीज़ें जो हमने ठंडी तासीर की ली हैं, अगर उनमें कुछ चीज़ें गर्म स्वभाव की जाती भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तो हम उन्हें रात भर भिगो कर रख रहे हैं, तो ये भिगो कर रखने से जो उनके अंदर की गर्मी है वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये मैं रात को सोक करके रख देती हूँ और सुबह ये फूल कर ऐसा हो जाता है। और मैं सच बताऊँ, इससे मेरा पेट भर जाता है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है। तो ये खाने के बाद नाश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे करीब 12 बजे तक तो भूख नहीं लगती है ये लेने के बाद। अब ये मत पूछना सोकर कितने बजे उठती हूँ, तो सुबह जल्दी मुझसे नहीं उठा जाता, तो 7 से 8 बजे ही उठती हूँ मैं। तो मेनली मैं यही ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। इसके अलावा कभी कभार रेयरली अखरोट ऐड कर लेती हूँ इसमें, या फिर पिस्ता ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ये जो बादाम है और मुनक्के हैं, अंजीर है, ये ही है मेरा जो हमेशा चलता है। तो ये हो गया डिटॉक्स ड्रिंक और ब्रेकफास्ट वाली बात। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरीके का स्पेशल डिटॉक्स ड्रिंक नहीं लेती हूँ, तो आपको भी नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरीके के डिटॉक्स ड्रिंक्स बताऊंगी जो कि आप ले सकते हो, जिन्हें बनाना आसान है, जो आपकी बॉडी में पित्त को रिड्यूस करने का काम करेंगे। और ब्रेकफास्ट की बात भी रही, तो ऐसा है ना कि सीड्स खाने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ऐसा है कि मुझे भूख नहीं लगती तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। और हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें भूख लगे। अगर भूख नहीं लग रही तो नहीं खाना चाहिए, और अगर भूख लग रही है तो उसको सप्रेस भी नहीं करना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं कि इसके बाद मैं क्या लेती हूँ। तो 12 बजे 12:30 बजे के करीब मैं अपना लेती हूँ आंवला बीटरूट का जूस, और कभी कभार इसमें मिलाती हूँ थोड़ा सा गोंद कतीरा। तो ये गोंद कतीरा मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो सोक करना भूल जाती हूँ। ठीक है, आप इसको डेली भी ले सकते हैं, मैं इसको वीक में 2 या 3 बार ही लेती हूँ बस। इसके बाद अब लंच की बात करें तो जब मुझे भूख लगती है तो मैं लंच खाती हूँ। लंच मेरा बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के लिए ये वो। मैं सच बताऊँ तो प्रोटीन वाली हाइप पे मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ। तो नॉर्मली जैसा ट्रेडिशनली हमारे घर में खाना बनता आया है मैं वैसा ही खाना खाती हूँ। नॉर्मल उसके अंदर दाल, सब्जी, रोटी, चावल यही होता है, कुछ भी अलग से नहीं होता। और सलाद में खाने के साथ में नहीं लेती, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज ले लेती हूँ। अगर मुझे सलाद खाना है तो मैं बाद में खाती हूँ, जब मुझे बाद में भूख लगती है तो मैं खीरा खा लिया, ककड़ी खा ली, जो भी मिल रहा है उस टाइम पे उसको ऐसे ही खा लेती हूँ। कई बार तो कट भी नहीं करती हूँ। तो जब आप लंच खाएंगे ना, लंच खाते टाइम आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। लंच आपको बेसिक लेना है, जो आपके घर पर बनता है, जो आपने बचपन से खाया है, क्योंकि आपकी बॉडी को वो सूटेबल है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा तीखापन ना हो, यानी मिर्च मसाले उसमें लिमिट में हो। ठीक है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनता भी है तो कोशिश करके उसको कंट्रोल करवाएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी एक के लिए अलग से तो खाना बनेगा नहीं। अब ऐसा है कि आप चाहो आपके लिए अलग खाना बने, अलग खाना नहीं बनता, सबके लिए वो ही खाना बनता है। और अगर आप अलग बनाओगे भी ना, उस बात को फॉलो नहीं कर पाओगे लंबे टाइम के लिए खासकर। तो कोशिश करो कि जो भी आपके घर में खाना बनता है उसमें स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो, खासकर जो मिर्च होती है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, ये भी। दूसरा नमक, क्योंकि जो नमक भी है वो बॉडी में पित्त को बढ़ाता है। तो आप इनिशियली नमक कम रखो, आप अपना खाना निकाल लो, किसी और को अगर नमक मिक्स करना है तो वो ऊपर से भी मिक्स कर सकते हैं। साथ में क्या करना है, आपको बटर मिल्क लेना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दही नहीं खाना, क्योंकि जो दही है वो स्किन वाली प्रॉब्लम में अच्छा नहीं है। कर्ड खाने से बॉडी में पित्त बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जीवन में खा ही नहीं सकते, आप वंस इन अ वाइल कर्ड ले सकते हो, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पर लेना आप अवॉइड करो। वहीं जब हम कर्ड की जगह बटर मिल्क लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में पित्त नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इससे हमें जो प्रोबायोटिक वाली नीड है वो भी पूरी हो जाती है। तो आप लंच के टाइम बटर मिल्क जरूर लें। अगर उसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर ड्राई जिंजर पाउडर डालते हैं, और उसके अंदर अगर आप काला नमक डालना चाहे टेस्ट के लिए, ऑफ कोर्स डालना होगा, अच्छा लगेगा तभी, तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। जो अदरक है ना, आपको हमेशा ड्राई जिंजर पाउडर ही लेना है, आपको जो फ्रेश अदरक होती है वो नहीं लेनी उसके अंदर मिक्स करने के लिए, क्योंकि दोनों की ही तासीर है ना, दोनों के गुण अलग अलग हो जाते हैं। साथ में आप एक और बात का ध्यान रख सकते हो कि आप खाने में थोड़ा सा देसी घी जरूर लो, क्योंकि जो देसी घी होता है वो हमारी स्किन के लिए, हमारी जॉइंट्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब घी ना सभी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। जैसे किसी को वेट गेन करना है तो वो सोचेगा भी नहीं कि मुझे कितना खाना है, किसी को वेट लॉस करना है तो ऑफकोर्स वो सोचेगा, क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो उसमें कैलोरी तो होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। खास कर ना जब हम ऊपर से घी डालते हैं, मतलब
घी खाने का मतलब ये नहीं कि घी में पराठे बना बना के और पूरियां तल तल के खाई जा रही हैं। जैसे आपने दाल सब्जी ली, उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डाला, या फिर रोटियों में हम जो घी लगा कर खाते हैं, इस तरीके से आपको खाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रोटीन वाली हाइप पे बिलीव नहीं करती, तो प्रोटीन के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जैसे कि पनीर वगैरह नहीं खाती। तो पनीर अगर हम खाते हैं, हमें डेली नहीं खाना चाहिए, वीक में एक बार काफ़ी होता है। और जो पुरुष है ना, वो डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, मतलब मिल्क वगैरह वो ले सकते हैं। जो फीमेल है खासकर, उनको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेल है उनको भी दूध नहीं पीना, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो ज़रूर पिए। जो फीमेल्स होती हैं ना, उनमें पिगमेंटेशन का कारण ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसीलिए हमें खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। सिर्फ बटर मिल्क और घी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हार्मोन है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, जो कि हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करने का काम नहीं करता। अब फ्रूट्स की बात करें तो मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ठीक है, और मुझे ट्रस्ट भी नहीं होता कि आजकल के जो फ्रूट्स हैं वो कितने हेल्दी हैं कितने नहीं हैं। तो जो भी सीज़न का फल है वो एक आप खा सकते हो, और कटोरा भर भर के खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर शाम को भूख लगती है तो कोई भी एक फ्रूट खा लिया, और नहीं है घर में तो नहीं भी खाया। ऐसा नहीं है मुझे कि डेली फ्रूट्स मैं खाती ही हूँ। अब फ्रूट ना लेना चाहें तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप कोई और जूस या फिर डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं। जैसे कि आजकल मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक बना रही हूँ जिसमें कि धनिया और पुदीना है, जो उसको बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीस लो, ठीक है। अब पीस कर इस पेस्ट को आप 4-5 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हो, और लंबा स्टोर करना है तो उसमें पीसते टाइम थोड़ा सा नमक भी मिला दो तो वो लंबा चलेगा, ठीक है। अब ड्रिंक बनाते टाइम अगर आपको सिर्फ हेल्थ के लिए चाहिए तो उस पेस्ट में से 1 या 2 चम्मच लो, उसको पानी में घोलो और पी लो, अगर सिर्फ आपको हेल्थ के पर्पज़ से चाहिए। अगर आपको है कि नहीं, टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ख़राब लगता है ये पीने में, तो मैं तो उसमें जलजीरा पाउडर मिक्स करके पीती हूँ, तो उससे थोड़ा टेस्ट उसका अच्छा लगता है। तो आप ये पी सकते हो, किसी दिन ये पी लिया, किसी दिन कोकोनट वाटर ले लिया, किसी दिन गन्ने का जूस। गन्ने का जो जूस है वो भी ठंडी तासीर का होता है, पित्त को रिड्यूस करने का काम करता है, आजकल आ भी रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह का ड्रिंक डेली डेली पियो, आप चेंज कर करके भी पी सकते हो। तो मेरा फिक्स नहीं रहता कि मैं एक ही चीज़ डेली ले रही हूँ, मैं रोटेशन में ले लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, या फिर जो चीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। अब फिर से इवनिंग में चाय, चाय नहीं छोड़ सकती बिल्कुल, इसीलिए दूध वाली चाय फिर से शाम को ज़रूर पीती हूँ, और उसके साथ में कुछ नहीं लेती, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं लेती। अच्छा, अगर आप चाय लेते हो ना, आपसे भी नहीं छूटेगी चाय, मुझे पता है, तो चाय के साथ में जो नमकीन वगैरह खाते हैं वो नहीं खानी, कोई भी नमकीन चीज़ चाय के साथ में नहीं लेनी है, क्योंकि दूध की बनी हुई चाय होती है, उसके साथ में हम नमकीन चीज़ें लेते हैं तो फिर से विरुद्ध आहार हो जाता है। तो आप प्लेन चाय पियो, और चाय के साथ में आपको कुछ लेना है, जैसे कुछ लोगों को एसिडिटी होती है चाय से, तो उन्हें चाय के साथ कुछ लेना होता है, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लो जो नमकीन ना हो, या तो वो मीठी हो या फिर न्यूट्रल हो, मतलब उसके अंदर नमक ना हो, नमक आपको अवॉइड करना है चाय के साथ में। अब रात का डिनर, रात का जो खाना है, कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए, फिर भी इतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना होता है। तो 8:30-9 बजे तक मैं लेती हूँ, इससे जल्दी नहीं हो पाता। और जो डिनर होता है वो भी नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है कि मैं दलिया खिचड़ी खाती हूँ रात को, तो रात को भी नॉर्मल जो भी है, सब्जी रोटी बनी है सब्जी रोटी खा ली, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि हल्का खा लूँ, लेकिन जो भी बना होता है ना घर पे, सच में वही खाती हूँ। अब वॉक की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, अभी मेरा वॉक करना काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अदरवाइज मैं खाने के बाद ना 1.5 घंटा वॉक करती थी। तो जब आप खाने के बाद वॉक करोगे ना, आपको ऐसा नहीं करना कि अभी खाया तुरंत चल पड़े वॉक करने के लिए, नहीं, आपको ना गैप देना है, कम से कम 30 से 45 मिनट आपको गैप देना है, उसके बाद आप वॉक करने जा सकते हो। अगर आप आसानी से वज्रासन कर सकते हो ना, तो आप वज्रासन की पोजीशन में बैठ सकते हो खाने के बाद। तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती वो पोजीशन, तो मैं वज्रासन नहीं करती हूँ। मेरे पैर जो हैं वो नंब होने लगते हैं, अगर मैंने कई बार ट्राई किया है तो मेरे पैर नंब होने लगते हैं, तो मैं नहीं करती। तो अगर आपको वॉक करना है तो उसके लिए क्या करना है, गैप लेना है, 30 से 45 मिनट के बाद ही आप वॉक करने जा सकते हो। अच्छा, जो मैं कह रही हूँ कि मैं 1.5 घंटा वॉक करती थी, अभी कम हो गया है, तो आपको वॉक ऐसा नहीं है कि एकदम से 1.5 घंटा स्टार्ट कर देना है, आपको 10 मिनट से स्टार्ट करना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको इतना ही वॉक करना है कि आपकी बॉडी में पेन ना हो, आपको थकावट ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पेन होगा या फिर आपको थकावट होगी, यानी आपकी बॉडी में वात बढ़ रहा है। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन अपनी बॉडी में वात भी नहीं बढ़ाना, इसीलिए उतना करना है जितना अभी आपका स्टेमिना है। धीरे धीरे करके आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, और ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 1-1.5 घंटा वॉक करोगे और आपको ना कोई थकावट होगी, ना आपकी बॉडी में पेन होगा। तो डाइट का तो बस इतना ही है। अब सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं गैप दे दे कर लेती हूँ। तो इस टाइम तो मैं सिर्फ
बी कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी बनी रहती है। किसी तरीके से मेरी बॉडी B12 बना नहीं पाती या फिर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी रहती है। मुझे टाइम टू टाइम सप्लीमेंट ही लेना पड़ता है। दूसरा, जो मेरी प्योर वेजिटेरियन डाइट है उससे भी पूर्ति नहीं होती B12 की, तो मुझे सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। तो अभी मैं इसको सुबह के नाश्ते के बाद ले रही हूँ फिलहाल। इसके अलावा कुछ खास बातें करें तो नींद मैं कभी भी अपनी अधूरी नहीं छोड़ती, कोई गुंजाइश नहीं है, नींद मुझे पूरी करनी ही करनी है। तो आप भी अपनी नींद का खास करके ध्यान रखें। ऐसा नहीं आप कुछ भी अच्छे से खाओगे पियोगे, नींद पूरी नहीं लोगे ना, चेहरा डल ही दिखेगा। तो नींद पूरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, जैसा कि मैंने कई बार बताया है। तो इसके लिए मैंने मैनिफेस्टेशन फॉलो किया था, अभी भी उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर आप उसको एक लंबे टाइम फॉलो करते हो ना, तो फिर वो ग्रेटफुलनेस ना आपकी हैबिट बन जाती है। आप बिना बात के भी ना मन ही मन में कहोगे थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन। वो ना आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन शुरू में आपको फॉलो करना है, बाद में वो खुद ही आपको फॉलो कर लेगा। आपको उसको आगे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जैसा कि सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता ही है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उससे डील करने के लिए मैंने सुदर्शन क्रिया की। तो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, वो मैंने ज्वाइन किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और अभी भी मैं ऑनलाइन कभी कभी सुदर्शन क्रिया करती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी डेली करती हूँ, बट ऑनलाइन कभी कभी करती हूँ। तो आप इस तरीके की चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, आप अपने तरीके से भी अपना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि लाइफ में सिंपल चेंजेस करना ही काफ़ी होता है। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और शरीर के साथ साथ मन को खुश रखना भी ज़रूरी होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।